अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर का क्लास 5 का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था कंप्यूटर मेमोरी हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसके नेक्स्ट हम आगे फर्दर रीडिंग देखते हैं क्या है, और इस लेसन में नेक्स्ट फर्दर हमें और कौन सी डिटेल कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताई गई हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि हमने प्राइमरी मेन मेमोरी की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने रैम एंड रोम की थी। कल हमने रैम किया था, आज हम रोम को भी देखते हैं। पहले हम रैम की 2 टाइप्स देख लें, यानी रैम की भी आगे से 2 फर्दर टाइप्स हैं। कहते हैं 2 मेन टाइप्स ऑफ रैम और रैम की 2 अहम किस्में हैं जो मंदरजा ज़ैल है, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम क्या है? प्रोनाउंस्ड DEERAM, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको हम डी रैम बोलते हैं। ठीक है, डी रैम। आगे है एस रैम है, ये एस रैम प्रोनाउंस्ड एस रैम, यानी इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? डी रैम। इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं? एस रैम। ठीक है, इसका एब्रीवेशन क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा था फॉलोइंग टेबल शोज अ कंपैरिजन बिटवीन डी रैम एंड एस रैम, यानी इन दोनों का हमने कंपैरिजन देखना है, डी रैम का एंड एस रैम का। क्या है इसका? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मुतहरिक के बेतरतीब रसाई मेमोरी जो होती है, नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड, तरोताज़ा होना ज़रूरी होता है। इसको हमने बार बार रिफ़्रेश करना होता है। इट इज़ स्लोअर, ये सुस्त है, यानी ये आहिस्ता चलता है। लेस एक्सपेंसिव एंड लेज़र इन साइज़, कम कीमत और कम साइज़ है। कैन नॉट बी यूज एज कैशिस मेमोरी, कैशिस मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्टोरेज ऑफ डाटा टाइम इन शॉर्ट, डाटा का वक्त ज़ख़ीरा कम करना कम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये है जामद रैंडम एक्सेस मेमोरीज को हम उर्दू में बोलते हैं। कहते हैं डू नॉट नीड टू बी रिफ्रेश, कहते हैं इसको रिफ़्रेश होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ फास्टर, ये फास्टर, यानी कि देखें ना, कंपैरिजन है इनका बिटवीन, यानी वो डिफ्रेंशिएट है, यानी इसको रिफ़्रेश की ज़रूरत होती है और इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। ये स्लोअर होता है और ये फास्टर है, यानी ये तेज़ है। एक्सपेंसिव एंड लार्ज इन साइज़, ये कम एक्सपेंसिव और कम साइज़ में, मतलब ये एक्सपेंसिव है और महंगा और साइज़ में भी बड़ा है, यानी साइज़ में महंगा और बड़ा है। यूज्ड एज कैशिस मेमोरी, इसको हम कैशिस मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरिंग ऑफ डाटा टाइम इज़ लॉन्ग, और इसमें हम डाटा लंबे अरसे के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड है रीड ऑनली मेमोरी, यानी रोम। कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा परमानेंटली, कहते हैं मुस्तकिल तौर पर सिर्फ मेमोरी प्रोग्राम पढ़े। इट डज़ नॉट लूज द कॉन्टेक्स्ट ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, ये बिजली की फ्राहमी की नाकामी पर मंदरजा ज़ैल से महरूम नहीं होता है। डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसलिए इसे गैर मुस्तकिल मेमोरी कहा जाता है। इट स्टोर सम स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर्स, कहते हैं ये कंप्यूटर्स को चलाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स के ज़रिए फ्राहम करदा कुछ मियारी प्रोसेसिंग प्रोग्राम स्टोर करता है। द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट वी नीड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर आर स्टोर इन इट, कहते हैं बुनियादी हदायत जो हमें कंप्यूटर शुरू करने की ज़रूरत है इसमें महफूज हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। पेज नंबर 22 है हमारे पास। फॉलोइंग आर दी वेरियस टाइप ऑफ रोम, कहते हैं हमारे पास रोम की वेरियस टाइप्स एग्जाम हैं, वो हम देखते हैं। इसको ये फर्स्ट हमारे पास एम रोम है, जिसका एब्रीवेशन है मास्क रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास है ई पी रोम,
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है ई रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक हो गया। कहते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द कंपैरिजन बिटवीन रैम एंड रोम। अब हमने रैम और रोम में हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है, वो देखते हैं। कहते हैं फर्स्ट हमारे पास है रोम है जिसका एब्रीविएशन रीड ओनली मेमोरी। कहते हैं डाटा स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। कहते हैं रोम है जिसमें मैन्युफैक्चर के ज़रिए ज़ख़ीरा शुदा मेमोरी का डाटा क्या है, स्टोर्ड है। नीड टू बी बूट द कंप्यूटर, और हमें कंप्यूटर को बूट करने की ज़रूरत होती है। स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली, मालूमात को मुस्तकिल तौर पर पढ़ें, सिर्फ मेमोरी का रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ मेमोरी कार्ड गैर मुस्तहिक मेमोरी, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और देखें भाई क्या है हमारे पास, रोम है रीड ओनली मेमोरी, डाटा स्टोर बाय द मैन्युफैक्चरर। इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं कि रोम जिसमें मैन्युफैक्चर के जरिए डाटा को स्टोर किया जाता है। नीड टू बूट दी कंप्यूटर, सिर्फ मेमोरी कार्ड का डाटा कंप्यूटर को बोट करने की ज़रूरत होती है। स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली, स्टोर की मालूमात मुस्तकिल तौर पर पढ़ें। रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ मेमोरी गैर मुस्तहिक, सिर्फ मेमोरी में। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और ये गैर मुस्तहिक मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है कि स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। कहते हैं प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डाटा और प्रोग्रामों को स्टोर करता है ये। नीड टू रन एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स, दरख्वास्तों और प्रोग्रामों को चलाने की ज़रूरत है। स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्परेरी, आर्जी तौर पर मालूमात स्टोर करता है। रीड एंड राइट मेमोरी, मेमोरी को पढ़ें और लिखें। वोलेटाइल मेमोरी, और इसका आधार जो मेमोरी है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटिक असेसमेंट है। हमारे पास अगर मैच कॉलम ए विद कॉलम बी अप्रोप्रिएटली का ए है बी है, ए में हमारे पास रैम और रोम है, उन्होंने बी में उन्होंने कहा है जो कॉलम ए का जो कॉलम बी में एग्जैक्ट उसका पार्ट है तो उसी के साथ उसको हमने मैच करना है। रैम है और रोम है। यहाँ पे है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, स्टोर डाटा टेम्परेरी है, रीड ओनली मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, रीड एंड राइट मेमोरी है, नीड्स टू बूट द कंप्यूटर। हमने देखना है ये किस किस में हमने पढ़ा है। रैम की क्या है, स्टोर डाटा टेम्परेरी, रीड एंड राइट मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आगे रोम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, नीड टू बूट द कंप्यूटर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अगर आपको लेक्चर नंबर 2 में अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।